यंग फीमेल्स जो होती हैं उनको टाइम पे पीरियड्स नहीं आते। तो जब भी वो किसी से शेयर करती हैं जब मदर से, तो सभी उनको ऐसे बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसमें क्या होता है कि सभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, नहीं ये तो नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो फिर जब मैरिज होती है तो पीरियड्स मतलब ठीक नहीं होते, वो टाइम पे नहीं होते, रेगुलर नहीं होते। तो फेशियल उनके हेयर्स आते हैं, वेट लॉस नहीं हो पाता, इंक्रीज़ होता है डे बाय डे, और एंड जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो पता चलता है कि पीसीओडी है, जहाँ पीसीओएस है। तो जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मुझे क्यों हुआ, मतलब मेरी बॉडी में ऐसा क्यों हुआ, सभी फीमेल्स सोचती हैं, उनका जायज़ भी है सोचना, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो इंडिया में लॉट्स ऑफ वुमेन अफेक्ट दिस पीसीओडी और पीसीओएस। इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है कि पीसीओडी क्यों इतना डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो एक बॉडी में साइंटिफिक रीज़न है आज मैं वो शेयर करूँगी, और इसको कैसे मैनेज करना है। आई एम डॉक्टर हरजस, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आपका मेरे चैनल में स्वागत है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज जो वीडियो है वो है पार्ट 3। पहले थे पार्ट 1 और 2, अगर आपने वो नहीं विज़िट की उसको विज़िट करना। उसमें मैंने जो ज़्यादा वीडियो मतलब लॉन्ग नहीं मैं अपलोड करती, शॉर्ट में पार्ट बाय पार्ट ही अपलोड करती हूँ। आज जो बात करेंगे इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या माना जाता है कई थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि असली पीसीओडी का क्या कारण है। तो जैसे आपको पता है कि फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, और ओवरी का क्या काम है कि उसमें एक अंडा बनता है, एवरी मंथ एक एग बनता है। उससे क्या होता है कि पीरियड्स आते हैं। तो ये जो भी सारा प्रोसेस है इसमें हार्मोन्स होते हैं, उनका रोल होता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो दोनों हार्मोन है जब ये लेवल में इंक्रीज होते हैं तो एग बनता है। तो मतलब ये हो गया एक अलग से कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल्स में हार्मोन होते हैं, इनका जब लेवल इंक्रीज होता है तो एग बनता है, फिर पीरियड्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलता है। तो इसके बिना जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि हमारे में एक मेल हार्मोन भी होता है टेस्टोस्टेरोन, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो जब पीसीओडी होता है तो इसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन है जो मेल हार्मोन है ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे अफेक्ट हुआ। तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम था कि हमारे जो सारा मेंस्ट्रुअल पीरियड है फीमेल का उसको मेंटेन करना। तो जब वो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज हुआ तो उससे क्या हो, जो एस्ट्रोजन था और प्रोजेस्टेरोन था उसका लेवल है उसमें गड़बड़ी आ गई, वो आगे पीछे हो गया, उनका लेवल कोई ज़्यादा हो गया कम हो गया, मतलब उनका जो नॉर्मल लेवल था वो नहीं रहा, अफेक्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि एग है वो टाइम पे नहीं बन पाया, और सारा सिस्टम है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो ख़राब हो गया। अगर एग बने तो वो मैच्योर नहीं बने, जब पार्शली बने मतलब वो पूरी तरह पक नहीं पाते एग। एक एग रिलीज होते उससे पीरियड्स चलता है, पर इसमें क्या है छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं जिनमें से कोई भी एक एग मैच्योर नहीं होता। तो उससे और क्या होता है कि फेशियल हेयर आते हैं। पहले भी मैंने बात की थी कि इसके जो 8 वार्निंग साइन हैं, फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे,
और वेट बहुत गेन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सारा सिस्टम है जो एग बनने का, ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो फीमेल का, वो डिस्टर्ब हो गया। एंड पे क्या हुआ कि पीसीओडी डिटेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट है जो एक इसमें और है कि जो हमारा ब्रेन है इसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो उस ग्लैंड का क्या काम है कि एफएसएच हार्मोन और एक एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो इन दो जो एफएसएच है इसका काम क्या है कि जो एग है, जो ओवम है, उसका सारा प्रोसेस बनाना, कैसे एस्ट्रोजन को बना के, तो सारा ओवम का जो प्रोसेस है, जो अंडे का प्रोसेस है, उसको बनाना। और जब वो एग बन गया, जो एफएसएच है वो हमारे ब्रेन से आता है, एक ग्लैंड है उसमें से आता है। और एफएसएच का क्या है, वो एस्ट्रोजन को बनाता है कि सारा प्रोसेस बने ओवम के अंडे का। और जो एलएच हार्मोन है वो क्या करता है, इस एग को मतलब ब्रेक करने में उसको मतलब वो उसको तोड़ता है। उससे क्या होता है, पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आगे आगे मतलब उसका काम चलता है। तो जो एफएसएच और एलएच हार्मोन थे वो हमारे फीमेल्स के ब्रेन में से जो भी उसका सिग्नल है वो देते हैं। जे एफएसएच और एलएच बढ़ता है, उससे क्या होता है, सारा एग बनता है और आगे जाके वो फूटता है, ब्रेक होता है, उससे पीरियड्स का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस चलता है। तो जो मेल हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो गया। उससे क्या हुआ, एग इमेच्योर बने। इमेच्योर बनने मतलब सारा प्रोसेस ख़राब हो गया। तो उसके साथ जो एफएसएच और एलएच था उसका भी लेवल सारा ख़राब हो गया। प्रोसेस जो उसका था कि निकलना है, फिर उसने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना है, वो भी अफेक्ट हो गए। एग भी नहीं बना और एंड पे क्या हुआ, सारा पीरियड्स इरेगुलर हो गए। तो हम सोचेंगे कि ये जो सारा प्रोसेस है इसका जो मेन रीज़न है वो मेल हार्मोन है। नहीं, इसका जो मेन रीज़न है वो मेल हार्मोन नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बात की थी कि एक इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। उससे क्या होता है कि हमारा वेट गेन होता है। जब भी हम अपनी बॉडी में शुगर लेते हैं तो उसको एक हार्मोन मतलब उसको जो भी हमने शुगर जितनी भी हमने अपनी बॉडी में शुगर ली उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर जो पैनक्रियाज होता है वो हमारी एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन, वो हमारी शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो बट जो पीसीओएस या पीसीओडी में क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। मतलब जो इंसुलिन का जो असर है, जो असर करने का प्रोसेस है उसका, वो सारा खराब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में। तो इससे क्या होता है कि जो असली मतलब वो ज़्यादा होगी इंसुलिन, तो उससे क्या होता है कि वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, फैट हमारे में इंक्रीज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि मोटापा, जो भी पीसीओएस या पीसीओडी से सफ़र कर रहा है उसको फैट गेन हो जाती है, वेट गेन हो जाता है। तो जब ये सारा इंसुलिन का सिस्टम ख़राब हो गया तो इसकी सारा जो इंसुलिन रेसिस्टेंस होगी, जो इंसुलिन का काम करने का तरीका ख़राब हो गया। तो इससे फ्यूचर में क्या होता है कि जो भी पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट हैं उनको डायबिटीज़ होने का चांस बन जाता है उनका। तो ये असली कारण, कई थ्योरी के अकॉर्डिंग ये असली कारण माना जाता है कि जो पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं फीमेल्स, वो उसकी जो जड़ है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। कि इंसुलिन का जो सारा प्रोसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से मतलब पीसीओडी होता है, वेट गेन होता है
वो सारा अफेक्ट डालती है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन उसको इंक्रीज़ कर, ओवरऑल कि सारा फीमेल्स के हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती है। तो काफ़ी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक रीज़न माना गया है कि जो इंसुलिन, सबसे पहले जो इंसुलिन है उसके प्रोसेस में गड़बड़ी आती है, तो वो फीमेल के हार्मोन्स में गड़बड़ी करते हैं, तो उससे क्या होता है, पीसीओडी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ये था पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट 4 अपलोड होगा, उसमें मैं बताऊंगी इसके क्या, कैसे इसके मतलब जो टेस्ट है उससे पता चलता है पीसीओडी है, इसकी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, क्या डाइट हमें खानी है, कैसे वेट लॉस करना है। थैंक यू टू ऑल।